मैं चैतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, क्लास बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। आज का टॉपिक है निषेचन व महत्व। फर्टिलाइजेशन में मुख्य रूप से हम वो बात करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, निषेचन के प्रकार, निषेचन को प्रभावित करने वाले कारक, निषेचन की क्रिया विधि एवं शुक्राणु भेदन के आधार पर निषेचन के प्रकार। सबसे पहले निषेचन का इंट्रोडक्शन। C.R. ऑस्टिन के मतानुसार नर व मादा युग्मकों का आपस में मिलना व द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। मेंढक के अंडे में शुक्राणु के प्रवेश का प्रथम अध्ययन जी न्यूपोर्ट द्वारा किया गया। मतलब फर्स्ट टाइम एग के अंदर स्पर्म की जो एंट्री है उसका अध्ययन जी न्यूपोर्ट द्वारा किया गया। ओ हार्टविंग के अनुसार निषेचन के दौरान नर व मादा पूर्व केंद्रकों के बीच संलयन होता है। मतलब जो प्रो न्यूक्लियाई है स्पर्म्स और एग का, वो आपस में एक दूसरे में विलय होते हैं। युग्मक संलयन सिनगैमी दो प्रकार का होता है। इसमें युग्मकों का जो संलयन होता है उसमें दो प्रकार का संलयन होता है। एक है कोशिका द्रव का संलयन, दूसरा है केंद्रक द्रव का संलयन। केंद्रक द्रव का संलयन प्लाज्मोगेमी कहलाता है, केंद्रक द्रव का संलयन कैरियोगेमी कहलाता है। युग्मकों में कोशिका द्रव का संलयन कोशिका द्रव संलयन कहलाता है व युग्मकों में केंद्रक द्रव का संलयन केंद्रक द्रव संलयन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है जिसमें 50% गुणसूत्र नर से व 50% गुणसूत्र मादा से प्राप्त होते हैं। युग्मक जनन व निषेचन एक दूसरे के पूरक है। पूरक से तात्पर्य ये है कि युग्मक जनन में 2n कोशिका से n कोशिका बनती है, अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 से 23 हो जाती है, जबकि निषेचन में गुणसूत्रों की संख्या जो युग्मकों में 23 होती है वो जाइगोट मिलके और 46 बना देते हैं। नर व मादा युग्मकों का आपस में मिलना युग्मक संलयन कहलाता है। उच्च श्रेणी के प्राणियों में केवल केंद्रक द्रव संलयन ही पाया जाता है। युग्मकों के साइज व शेप के आधार पर युग्मक संलयन दो प्रकार का होता है, समयुग्मकी, विषम युग्मकी। युग्मक संलयन समयुग्मकी, विषम युग्मकी। समयुग्मकी समान परिमाप व आकृति के युग्मकों का संलयन समयुग्मक अवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण है मोनोसिस्टस। विषम युग्मकी यदि युग्मकों का परिमाप व आकृति भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो इसे विषम युग्मकी अवस्था एनिसोगेमी अवस्था कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन को एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहलाता है। निषेचन के प्रकार। निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन जब शुक्राणु व अंडाणु बाहर जलीय माध्यम में त्याग दिए जाते हैं तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु का जंतु शरीर के बाहर यदि विलय होता है, बाहर यदि आपस में वो संयोग में आते हैं, संलयित होते हैं, तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है और वो मुख्य रूप से जल ही उसका माध्यम है। बाह्य निषेचन अलवण जल अथवा लवणीय जल दोनों में हो सकता है। अलवणीय जल में जैसे मेंढक और टोड के अंदर, लवणीय जल जैसे
सी अर्चिन या नेरीज। जिन जंतुओं में बाह्य निषेचन है उनमें बाह्य परिवर्धन पाया जाता है। इस प्रकार सदैव अंडज कहलाते हैं, ओवीपेरस। अर्थात सामान्य सी बात हो गई, ऐसे जंतु जिनमें बाह्य निषेचन होता है उनमें परिवर्धन भी बाह्य होता है, अर्थात उनमें परिवर्धन मुख्य रूप से अंडों के अंदर होता है। ऐसे जंतु हमेशा अंडज होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। अंतः निषेचन, जब शुक्राणुओं का त्याग मादा की अंडवाहिनी में किया जाता है, वह निषेचन मादा की अंडवाहिनी में होता है तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं। जिन जंतुओं में अंतः निषेचन पाया जाता है वे परिवर्धन के आधार पर अंडज, अंडजरायुज या जरायुज हो सकते हैं। मतलब तीनों प्रकार के हो सकते हैं, अंडज, अंडजरायुज और जरायुज। 3 डायग्राम जो है वो यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, बाह्य निषेचन द्वारा परिवर्धन हमेशा जो है वो अंडज होंगे, सी अर्चिन, नेरीज, मेढक, टोड आदि। दूसरा प्रकार का है अंतः निषेचन लेकिन बाह्य परिवर्धन, वो भी अंडज होंगे। निषेचन तो आंतरिक होगा लेकिन उनका परिवर्धन बाहर होना है, अंडे के अंदर ही होना है। जैसे सरीसर, पक्षी, प्रोटोथीरियन स्तनधारी, इनमें निषेचन तो मादा शरीर के अंदर अंडवाहिनी में ही होता है लेकिन परिवर्धन बाह्य रूप से अंडे में ही होता है। तीसरा प्रकार यहाँ दिख रहा है अंतः निषेचन। अंतः परिवर्धन, भ्रूण व मादा के बीच पोषक संबंध अनुपस्थित, ये होते हैं अंड जरायुज। जैसे मेटाथीरियन जंतु, कंगारू, कंगारू के अंदर जो है वो अंतः निषेचन होता है, अंतः परिवर्धन होता है लेकिन भ्रूण व मादा के मध्य में पोषी संबंध नहीं होता, मतलब वो अंडे में ही विकसित होता है, मादा शरीर से पोषण ग्रहण नहीं करता है। और चौथा प्रकार है अंतः निषेचन, अंतः परिवर्धन, भ्रूण व मादा के बीच पोषी संबंध उपस्थित होता है, उसे हम जरायुज कहते हैं। जैसे यूथेरियन मैमल, मादा व भ्रूण या शिशु से संबंध से मतलब है प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मादा के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है और वहाँ से संपूर्ण पोषण ग्रहण करता है। निषेचन को प्रभावित करने वाले जो है वो कारक या प्राणियों में जो निषेचन है उसके कुछ फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। प्राणियों में बाह्य निषेचन होगा अथवा अंतः निषेचन होगा, 2 कारकों पर निर्भर करता है। अंडे की संरचना नंबर पहला कारण है, अंडे की संरचना। नंबर बी, भ्रूण का परिवर्धन स्थल। पहला कारण अंडे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एग। ऐसे अंडे जिनके चारों ओर तृतीयक या द्वितीयक आवरण पाए जाते हैं उनमें इन अंडावरणों के निर्माण से पूर्व ही अंतः निषेचन हो जाता है। मेंढक इस नियम का अपवाद है। मेंढक के अंडों के चारों ओर जेली नामक तृतीयक आवरण पाया जाता है, इसके बावजूद भी इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। अंडे मेंढक के अंड निक्षेपण व स्खलन एक साथ होते हैं। जेली जल के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है, कठोर होने से पूर्व ही शुक्राणु भेदन कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है जब भी अंडो उत्सर्जन किया जाता है उसी समय शुक्राणुओं का भी उत्सर्जन होता है। कीट भी अपवाद है जिसमें कैरियोन नामक द्वितीयक आवरण बनने के बाद निषेचन होता है, क्योंकि भेदन हेतु अंडों का अंडद्वार नामक छिद्र पाया जाता है जिसमें होकर शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। भ्रूण का परिवर्धन स्थल, परिवर्धन स्थल के आधार पर जंतु निम्न 3 प्रकार के होते हैं, अंडज, अंडजरायुज और जरायुज। अंडज सबसे पहले ओविपेरस, ओवाविविपेरस और विविपेरस, 3 प्रकार के जंतु हैं। नंबर 1 है ओविपेरस। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज कहते हैं। अंडज
प्राणियों में बाह्य एवं आंतः निषेचन दोनों प्रकार का पाया जाता है। जैसे ऐसे जो है वो ओविपेरस जिनमें बाह्य निषेचन होता है, उसके उदाहरण हैं सी अर्चिन, नेरीज, मेंढक व टोड। और जिनमें अंतः निषेचन होता है सरीसृप, पक्षी और प्रोटोथीरियन मैमल्स। दूसरे प्रकार के जंतु हैं अंड जरायुज, ओवा विविपेरस। इनमें अंतः निषेचन पाया जाता है। इनमें परिवर्धन मादा की अंडवाहिनी में होता है। भ्रूण मादा से केवल सुरक्षा प्राप्त करता है। मादा व भ्रूण के बीच पोषी संबंध नहीं पाए जाते। उदाहरण मेटाथीरियन, स्तनधारी। और तीसरा प्रकार है जरायुज या विविपेरस। इनमें अंतः निषेचन पाया जाता है। इनमें संपूर्ण परिवर्धन मादा की अंडवाहिनी में होता है। भ्रूण व मादा से सुरक्षा व पोषण प्राप्त करता है यूथेरियन मैमल। जो भ्रूण गर्भाशय में विकसित हो रहा है यूथेरियन या जरायुज में, उनमें प्लेसेंटा की सहायता से मादा व भ्रूण में एक स्थायी संबंध रहता है, जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य, सभी जो कार्य है वो प्लेसेंटा के माध्यम से मादा शरीर भ्रूण विकसित हो रहे भ्रूण को उपलब्ध कराता है। धन्यवाद।